घराना 1961 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसमें राजेंद्र कुमार, राजकुमार और आशा पारेख मुख्य सितारे हैं। इसका निर्देशन एस एस वासन ने किया है और निर्माण जेमिनी स्टूडियो के तहत उन्हीं ने किया है। ये कहानी एक बहुत बड़े घराने की है, जिसे एक अत्याचारी माँ शांता चलाते रहती है। उसका पति रामदास काफी धार्मिक और नम्र स्वभाव का इंसान है, जो अपने घर में सभी का कहना मानते रहता है। उस घर की सबसे बड़ी बहू गौरी एक विधवा है, जिसके दो बच्चे हैं। शांता का दूसरा बेटा कैलाश की शादी सीता से होती है। सबसे छोटा बेटा कमल अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उषा नाम की एक लड़की के पीछे लट्टू है। शांता की एक बेटी भैरवी है, जो अपने पति और ससुर के साथ रहती थी, लेकिन ससुर के गाने से परेशान होकर वो अपने मायके में आ जाती है और अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए उसका पति सारंग भी उसके पास आ जाता है। एक दिन कैलाश के मन में भैरवी उसकी पत्नी के खिलाफ शक डालती है कि उसका चक्कर कमल के साथ चल रहा है। कमल की उषा के साथ शादी होने के बाद भी कैलाश का शक दूर नहीं होता है। वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है और खुदकुशी करने की कोशिश करता है। उसकी दोस्त रागिनी उसे रोक लेती है और एक दोस्त के रूप में वो उसकी मदद करती है। एक दिन कमल देखता है कि उसकी माँ उषा को मारने वाली है और वो उसे मारने से रोक देता है। वो अपने पिता रामदास को भी घर की जिम्मेदारी उठाने और चलाने को कहता है। अंत में रामदास उसकी बात मानकर घर की सारी जिम्मेदारी ले लेता है और भैरवी को भी अपने पति के साथ ससुराल जाने को कहता है। कैलाश को पता चलता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है, पर वो उस बच्चे का पिता होने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस बच्चे का बाप कमल है। सीता इन आरोपों को बेबुनियाद बताती है और इससे साफ इनकार कर देती है। इन आरोपों से उसका दिल टूट जाता है और वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। परिवार के बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और भैरवी सारी सच्चाई बता देती है कि उसने कमल और सीता के बारे में झूठी कहानी बनाई थी। सारी सच्चाई पता चलने के बाद कैलाश उससे माफी मांगता है और सीता उसे माफ कर देती है। इस तरह अंत में सारा परिवार एक हो जाता है और खुशियों के साथ जीवन बिताने लगता है।